इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हैदर ज़ैदी। किससे मिलेगी चौधर, इसमें शुरुआत करते हैं और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं। बड़ी जानकारी इस वक्त आ रही है। पंचायत चुनाव के दूसरे चरण के लिए वोटिंग जारी। पंच और सरपंच पद के लिए हो रही है वोटिंग। पंच सरपंच के लिए 9 जिलों में वोटिंग हो रही है। अंबाला, गुरुग्राम, करनाल में वोटिंग, चरखी दादरी, कुरुक्षेत्र और रेवाड़ी में भी मतदान, सिरसा, सोनीपत और रोहतक में भी वोटिंग जारी। ये बड़ी जानकारी। पंच सरपंच के लिए 9 जिलों में वोटिंग जारी। अंबाला, गुरुग्राम, करनाल में वोटिंग हो रही है। चरखी दादरी, कुरुक्षेत्र और रेवाड़ी में भी मतदान हो रहा है। ये बड़ी जानकारी, इलेक्शन ब्रेकिंग। पंचायत चुनाव के दूसरे चरण के लिए वोटिंग जारी। तो पंचायत चुनाव में दूसरे चरण के लिए वोटिंग जारी है। पंच और सरपंच पद के लिए मतदान जारी है। इलेक्शन ब्रेकिंग आपको बता रहे, 9 जिलों में आज शाम 6 बजे तक वोटिंग होगी। अंबाला, गुरुग्राम, करनाल, रेवाड़ी में वोटिंग हो रही है। कुरुक्षेत्र, रोहतक, सिरसा, सोनीपत में भी मतदान। ये बड़ी खबर, इलेक्शन ब्रेकिंग आपको बता रहे हैं। पंचायत चुनाव में दूसरे चरण के लिए वोटिंग जारी। पंच और सरपंच पद के लिए मतदान जारी है। 9 जिलों में आज शाम 6 बजे तक वोटिंग होगी। अंबाला, गुरुग्राम, करनाल, रेवाड़ी में वोटिंग हो रही है। तो कुरुक्षेत्र में, रोहतक, सिरसा, सोनीपत में भी मतदान जारी। लगातार वोटिंग हो रही है और दूसरे चरण में पंचायत चुनाव के लिए 9 जिलों पर वोटिंग हो रही है। पंचायत चुनाव में दूसरे चरण के लिए वोटिंग जारी है। चुनाव को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इलेक्शन ब्रेकिंग आपको बता रहे हैं। तो बड़ी जानकारी, जहां पंचायत चुनाव का महासंग्राम लगातार जारी है और इसको लेकर वोटिंग लगातार हो रही है। पंचायत चुनाव का जो महासंग्राम है वो लगातार जारी है। पंचायत चुनाव का महासंग्राम जारी है, लगातार वोटिंग हो रही है। तो बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता रहे हैं। पंचायत चुनाव का जो महासंग्राम दूसरे चरण का वो जारी है। लगातार लोगों में उत्साह देखा जा रहा है। मतदान करने के लिए लंबी लंबी कतारें लोगों की देखी जा रही हैं। चाहे युवा हो, चाहे पुरुष हो, चाहे बुजुर्ग हो, सभी पहुंच रहे हैं और मतदान कर रहे हैं। देखिए, बुजुर्गों को भी लाया जा रहा है और वो भी इस मतदान में अपना मतदान दे रहे हैं। इस मतदान केंद्र पर पहुंच रहे हैं इस वक्त और मतदाता लगातार मतदान कर रहे हैं। अंबाला, गुरुग्राम और करनाल में वोटिंग लगातार जारी है। देखिए तस्वीरें, लगातार हर एक तस्वीर इंडिया न्यूज पर हम आपको दिखा रहे हैं। पंचायत चुनाव को लेकर ये वोटिंग जारी। अंबाला में वोटिंग हो रही है। इन जिलों में पंचायत और पंच और सरपंच के लिए वोटिंग जारी है। चरखी दादरी में भी वोटिंग हो रही है, जो लगातार आपको दिखा रहे हैं। पंचायत चुनाव को लेकर दूसरे चरण में गुरुग्राम में भी वोटिंग हो रही है। करनाल में भी वोटिंग हो रही है और लगातार आपको बता दें कुरुक्षेत्र में भी वोटिंग हो रही है। तो दिनेश कौशिक हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। रोहतक से, सोनीपत से हमारे संवाददाता राम सिंह मार इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। और दिनेश, किस तरह की स्थिति, क्योंकि लगातार जिस तरह से दूसरे चरण का सरपंच और पंच के लिए ये वोटिंग हो रही है इस वक्त, किस तरह की तस्वीरें इस वक्त हमारे दर्शकों को बताइए। बिल्कुल, देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा, रोहतक जिले की बात की जाए तो 142 पंचायतें हैं जिन पर मतदान आज होना है और 1837 पंच हैं जिन पर मतदान होना है। सुबह से ही 7 बजे से ही जो है वोटिंग शुरू हो गई थी। कोई भी छिटपुट घटना की ऐसी कोई भी जानकारी फिलहाल नहीं है। फिलहाल स्मूथली यहाँ पर चुनाव चल रहा है। 1 घंटा मतदान को हो गया और सुबह से ही हम देख रहे हैं कि जो मतदाता है उनकी लंबी लाइनें यहाँ पर लग गई हैं। सुबह से ही लोग बड़े उत्साह के साथ मतदान कर रहे हैं। यदि सुरक्षा की बात की जाए तो सुरक्षा के हिसाब से काफी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इस बार एजेंट को जो है खास तौर पर जो पोलिंग बूथ है उसके अंदर नहीं बैठने दिया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं पुलिस जो है मोबाइल भी अंदर लेकर नहीं जाने दिया जा रहा है। जी बिल्कुल, तो मोबाइल जाने पर पूरी तरह से प्रतिबंध है। और दिनेश, चूंकि लगातार जिस तरह से आप बता रहे हैं कि वोटिंग में काफी उत्साह देखा जा रहा है, आऊंगा आपके पास, समझेंगे आपसे किस तरह से उम्मीदें हैं उनकी और किस तरह से वोटिंग वो कर रहे हैं। लेकिन राम सिंह मार भी हमारे साथ इस वक्त सोनीपत से जुड़े हुए हैं। राम सिंह मार, किस तरह की तस्वीरें और किस तरह से मतदान की शुरुआत, कैसे इंतजाम?
प्रकार से गांव की चौधर के लिए आज चुनाव हो रहा है और लोगों में खासा उत्साह भी देखने को मिल रहा है। खास तौर पर बुजुर्ग, महिलाएं, युवा और अन्य जो लोग हैं वो लंबी लंबी कतारों में खड़े हैं। तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि उत्साह जो है किस प्रकार से सोनीपत के गांव सांदल कला की एक लाइव तस्वीरें, जिस प्रकार से लोगों में काफी उत्साह है। ये वो तस्वीर है लोकतंत्र की सबसे खूबसूरत तस्वीर, जब लोग अपने घरों से बाहर निकलते हैं, लिहाजा एक उत्साह जो है उनके अंदर देखा जा सकता है। प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ नजर आ रहा है। खास तौर पर जिस प्रकार से प्रशासन द्वारा, प्रशासन ने पहले ही अलर्ट किया था। ये आप तस्वीर देख सकते हैं कितनी लंबी कतार, जिस प्रकार से हर वर्ग यहां पर पहुंचा है। खास तौर पर एक दूसरी तस्वीर मैं आपको जरूर दिखा दूं, क्योंकि महिलाएं जो है चूल्हा चौके तक सीमित नहीं है, और जिस प्रकार से महिला भी यहां पर एक लंबी कतार में खड़ी हैं। कुछ लोग हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। किन मुद्दों को लेकर आज चुनाव देने जा रहे हो, क्योंकि 2 साल से चुनाव नहीं हुए, क्या दिक्कत गांव में रही, परेशानी रही? गाँव में जी साफ सफाई की परेशानी रही, और जी जो है ना एजुकेशन की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया, स्वास्थ्य विभाग की भी कमी रही। बहुत सारे मुद्दे हैं, बहुत सारे कुछ महिलाएं भी हैं, उनसे बात कर लेते हैं। लड़की है, पहली बार वोट डालने के लिए पहुंची है। बेटा, आप बताएं किस प्रकार से वोट है, किन मुद्दों को ध्यान में रखकर वोट डाल रहे हैं? हमारी सुनवाई हो और गांव का अच्छे से तरह से ख्याल रखा जाए। आप पहली बार वोट डाल रहे हो, किस प्रकार का उत्साह जो है आज है आपके अंदर, क्योंकि खास तौर पर जब पहली बार आप गांव की चौधर के लिए चुनाव डाल रहे हो, वोट डाल रहे हो? जब हम वोट डालेंगे तो हमारे जो हम चाहते हैं वो हमारे काम होंगे और अच्छे से गांव में काम होंगे। बिल्कुल, गांव के विकास के लिए, गांव की तमाम समस्याओं के निदान के लिए जो है, एक तस्वीर मैं और दिखाऊंगा कि गांव के अंदर जिस प्रकार से बूथ बनाए गए हैं, उसी लिहाज से लोग जो हैं घरों से बाहर निकल रहे हैं, और लगातार जिस प्रकार से लोगों में उत्साह, हर वर्ग, यहाँ पर बुजुर्ग भी देखियो लाठी के सारे जिस प्रकार से बूथ तक पहुंच रहे हैं। और ये तस्वीरें, लाइव तस्वीरें इंडिया न्यूज हरियाणा पर देख सकते हैं किस प्रकार से लोगों में उत्साह है। लोकतंत्र का सबसे खूबसूरत पर्व, और लोग जो है अपने घरों से बाहर निकलकर एक लंबी कतार में अपनी बारी का इंतजार करते हुए, खास तौर पर प्रशासन भी पूरी मुस्तैदी के साथ नजर आ रहा है। कुछ लोग हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। आप यहाँ पर पहुंचे हो, किन मुद्दों को लेकर आज वोट डालने वाले हैं? बहुत सारी समस्या रही गाँव में। वोट गिरना है भाई, टाइम तो अपना। कुछ और लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे, वोट डालने के लिए पहुंचे हैं, क्या कहेंगे? सर हम चाहते हैं हमारे गांव का विकास हो अच्छी तरह से, जो एक अच्छा व्यक्ति चुन के हमारे सामने आए, उसके लिए हम वोट डालने के लिए। बहुत सारी समस्या भी रही। हाँ, बहुत सारी समस्याएं थी, तो कि पिछले पंचायत ने काम नहीं कराया। कई गलियां हैं ऐसी हैं जिनको बार बार कहने के बाद वो नहीं कराया। नए सरपंच से पंच से हम ये उम्मीद करेंगे कि वो उस काम को पूरा कराएं। बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार से ग्रामीण स्तर पर लोगों में उत्साह है, और लिहाजा ये लोकतंत्र है, और लोकतंत्र में जब आपके कार्य ना हो रहे हो, और तब एक अधिकार आपके पास वोट का होता है, लिहाजा बिल्कुल, तो उस वोट का अधिकार आज उनको मिला है। और ये खास दिन बेहद जरूरी और बेहद ऐतिहासिक इसलिए है क्योंकि वो अपने सरपंच का चुनाव आज कर रहे हैं, मतदान आज उसके लिए कर रहे हैं। राम सिंह, आऊंगा आपके पास। दिनेश कौशिक, आपके पास आना चाहूंगा, और रोहतक में एक बार फिर हम समझना चाहेंगे, लोगों से बातचीत कीजिए अगर आपके इर्द गिर्द कुछ लोग हों, और समझिए कि किन मुद्दों पर वोटिंग कर रहे हैं, क्या वो चाहते हैं जो आने वाला सरपंच हो उनको उससे क्या उम्मीदें हैं। बिल्कुल, देखिए मैं बताना चाहूंगा जो मनोनीत जो सरपंच है उनके लिए साइकिल पर वोट दो और साइकिल को जिताओ और कार्य करवाओ। दिनेश, आपसे समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल, देखिए जो पंचायत चुनाव है ये गांव की छोटी सरकार मानी जाती है, और जो ये भी कहा गया है कि जो गांव का विकास है वही देश का विकास होता है। 70% आबादी गांव में बसती है, तो इसलिए जरूरी जो है गांव की सरकार बनाना है। और 2 साल ये डिले हुई है, इससे भी काफी नुकसान हुआ है। लोगों का कहना है कि जो विकास कार्य है वो पूर्ण रूप से नहीं हो पाए। अब 2 साल के लेट होने के बाद 7 साल के बाद ये चुनाव हुए हैं, तो कहीं ना कहीं लोगों में काफी उत्साह है, और विकास को देखकर वो वोट दे रहे हैं। बिल्कुल, तो लोगों में काफी उत्साह है, लोग इसीलिए वोटिंग करने पहुंच रहे हैं। और जिस तरह से दिनेश, कहीं ना कहीं लोगों को अब उस वक्त का इंतजार है जब ये रिजल्ट आएगा, क्योंकि अब आज मतदान होना है और मतदान लगातार हो रहा है और वोटिंग जारी है। राम सिंह के पास मैं आना चाहूंगा। राम सिंह, आपके पास एक बार फिर से आना चाहूंगा, और एक बार फिर से
युवाओं से, महिलाओं से समझना चाहेंगे कि वो किन मुद्दों पर वोटिंग करना चाहते हैं, किस तरह का विकास वो चाहते हैं, क्या बुनियादी समस्याएं हैं जिनसे निजात पाने के लिए वो आज अपने सरपंच का चुनाव करना चाहते हैं। बिल्कुल, मैं सबसे पहले तो मैं बता देता हूं कि ग्रामीण स्तर पर खास तौर पर सबसे बड़े मुद्दे गलियों को लेकर विकास कार्य बहुत सारे हैं जो नहीं हो पाए। जिस प्रकार से लगातार स्थिति ये रही, लगातार गांव में जो है पीने के पानी की व्यवस्था भी सुचारू नहीं हो पाती। लोगों के घरों में जो है गंदा पानी सप्लाई होता है, बार बार शिकायत देने के बाद भी निदान नहीं होता। खास तौर पर गलियों में जो है गंदगी सनी रहती है। हालात ये भी रहते हैं गांव में जिस प्रकार का जो एक परंपरा है जोहड़ की, और जोहड़ में जिस प्रकार से जल भराव तो रहता ही है, लेकिन उसकी सफाई जो है समय पर न होने की वजह से डेंगू मलेरिया जैसे मच्छर पनपते हैं। कुछ महिलाएं हैं, उनसे बातचीत करेंगे, उनके जहन में किस प्रकार से क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों को लेकर वो बात करना चाह रही है। आप आज वो पहुंचे हैं, क्या कहेंगे? क्योंकि लोकतंत्र है, लोकतंत्र में अपनी बात रखने का सबको अधिकार है। आप क्या कहेंगे? बहुत सारी दिक्कत गांव में रही होंगी, क्या क्या दिक्कत रही गाँव की? देखिए, बिल्कुल जिस प्रकार से ग्रामीण स्तर पर कुछ बहुत सारे मुद्दे होते हैं, लेकिन कुछ महिलाएं और हैं, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। देखिए, प्रशासन भी पूरी मुस्तैदी के साथ नजर आ रहा है। देखिए, व्यक्ति को जो है पूरी तरह से आइडेंटिफाई करने के बाद ही एंट्री जो है वो दी जा रही है। मोबाइल फोन अलाउड नहीं है। आप बताएं थोड़ा, क्योंकि गांव के विकास के लिए बहुत सारी समस्याएं रही। बोलने में आपका अधिकार है, क्योंकि महिलाओं को 50% अधिकार दिया गया। क्या कहेंगे आप? बताइए। महिलाएं शायद अभी बच रही हैं, लेकिन कुछ लोग हैं, उनसे बातचीत जरूर करेंगे। ये देखिए, एक तस्वीर में जो आपको दिखाऊं, यही लोकतंत्र है। क्योंकि सबसे बड़ी बात करें तो प्रशासन की तरफ से व्हील चेयर किसी भी बूथ पर जो है प्रोवाइड नहीं कराई गई है। खासतौर पर बुजुर्गों को इस बात के लिए परेशानी जरूर हो रही है। जिस प्रकार से बुजुर्गों को एक चेयर पर उनके परिजन बिठा कर और अलग अलग माध्यम से लेकर पहुंच रहे हैं। कुछ लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे। आप बताएं थोड़ा। हाँ, जिस प्रकार से लगातार गांव में बहुत सारी दिक्कत रही होगी। बाबूजी, आपके उम्र भी काफी हो गई लग रहा है। क्या क्या दिक्कत गांव में रही? अभी तक बहुत सारे सरपंच आए गए होंगे। अभी तो को खास दिक्कत विकास कार्य हुए पिछले सालों में, बाकी जो ये जो आपने बताया वो तकरीबन वो है। आज वोट डालने के लिए पहुंचे, किन मुद्दों को लेकर वोट डालने वाले हो? क्योंकि गांव के विकास तो बहुत सारे पेंडिंग पड़े होंगे, 2 साल से चुनाव नहीं हुआ। कोशिश करी लेकिन हो नहीं पाई। बिल्कुल, ये एक तस्वीर मैं एक बार फिर दिखा देता हूं कि महिलाओं में जिस प्रकार का उत्साह जो है, क्योंकि प्रदेश की सरकार द्वारा 50% महिलाओं को आरक्षित किया गया चुनाव में भागीदारी करने के लिए, और लिहाजा महिलाओं में उसके प्रति जो एक उत्साह जो है देखा जा सकता है। और पुरुषों की भी एक लंबी कतार यहाँ पर देखी जा सकती है। आप बताएं यहाँ पर किस प्रकार गाँव में बहुत सारे मुद्दे रहे, बहुत सारे विकास कार्य रहे जो आज तक नहीं हुए। अब क्या कवायद है और किन मुद्दों को लेकर आज वोट डालने वाले हो? गांव का विकास के लिए ध्यान में रखते हुए वोटिंग की जा रही है, और इन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए हमें कहना कि क्या कर पाएगा और क्या नहीं कर पाएगा। ऐसा कैंडिडेट आज चुनने वाले हो कि आज ही रिजल्ट आने वाला है? हमारे भाईचारे से सब बढ़िया है, करके आएगा तो अच्छा है, नहीं तो बेहतर है। अगर विकास की बात करें तो गांव के स्थानीय मुद्दे बहुत होते हैं जो 2 साल में नहीं हो पाए। बड़ी इंतजार की जो घड़ी थी अब वो खत्म हुई है। स्थानीय मुद्दे तो कुछ गांव के भी आदमी ऐसे हैं जो कार्य में बंद डालेंगे, काम नहीं करने देंगे तो कैसे कर पाएगा? कार्य करने है उसने तो प्रशासन के हिसाब से और सिस्टम से करेगा, सारे काम ठीक होंगे, कोई बीच में रुकावट ना डाले। बिल्कुल, गांव के कुछ लोग हैं, समस्या रही जिस प्रकार से आप कुछ कहना चाहेंगे, कुछ बताएंगे गांव के विकास को लेकर? मेरा तो कार्यकाल पूरा हो जाए, मैंने कुछ ना कही। देखिए, बिल्कुल तस्वीर देखने को मिलती है। उसी लिहाज से लोगों में जो है आज 2 साल बाद पंचायती चुनाव को लेकर एक खासा उत्साह देखा जा रहा है। हर वर्ग यहाँ पर पहुंचा है और अपनी बारी का इंतजार कर रहा है। लंबी लंबी कतारें इस बात की साक्षी है कि लोगों में किस प्रकार का उत्साह उमंग है, क्योंकि लोकतंत्र का ये पर्व है और लोकतंत्र के इस पर्व में हर कोई अपनी भागीदारी जो है वो देना चाहता है, क्योंकि गांव में एक एक वोट का बहुत ही महत्व होता है। खासतौर पर जिस प्रकार से जिला पार्षद और ब्लॉक समिति में इतना उत्साह नहीं देखा गया, लेकिन अगर बात करें आज जो है मतदान करीबन 70 से 80% पहुंचने की उम्मीद जो है वो जताई जा रही है। लेकिन अगर बात करें तो ग्रामीण स्तर पर विकास कार्य महत्वपूर्ण रहे हैं, जिन मुद्दों को लेकर आज युवा, बुजुर्ग व अन्य लोग जो है अपने जहन में लेकर जरूर पहुंचे हैं।
वोटिंग के लिए अंतिम जो डंके की चोट जो है वोट है, और इसी वोट के जरिए लोग ये साबित करेंगे कि विकास कार्य किए उन्हीं को वोट, और जो विकास कार्यों में अपनी भागीदारी नहीं देते उनको वोट नहीं दिया जाएगा। हालांकि ग्रामीण स्तर पर अब लोग जो है काफी जागरूक है। लाइव तस्वीरें इंडिया न्यूज हरियाणा की मैं एक बार फिर दिखा देता हूं कि उत्साह जो है किस प्रकार से है। हर वर्ग यहाँ पर खड़ा है, कतारों में खड़ा हुआ है। एक लंबी इंतजार के बाद यही एक उम्मीद कि आखिर आज गांव कौन होगा, गांव की चौधर किसके सिर पर होगी। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे मुद्दे हैं। ये तस्वीरें मैं आपको दिखा देता हूं क्योंकि लोग जो है बारी बारी से इंतजार कर रहे हैं। राम सिंह आऊंगा आपके पास। बारी बारी से लोग इंतजार कर रहे हैं और पूरा उत्साह के साथ इंतजार किया जा रहा है। सुबह 7 बजे से ये सिलसिला जारी है। विजय भी सिरसा से हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। विजय, आपके पास आना चाहूंगा क्योंकि 7 बजे से वोटिंग शुरू हो चुकी है और ये वोटिंग सरपंच के चुनाव के लिए हो रही है। बेहद खास इसलिए क्योंकि हर जगह बुनियादी समस्याएं होती हैं और इन बुनियादी समस्याओं को दूर करने के लिए उम्मीदें भी लोगों की बहुत होती है और इन उम्मीदों के साथ आज वो मतदान करने पहुंच रहे। कितना उत्साह, कैसे इंतजामात? हाँ बिल्कुल, सुबह 7 बजे से ही मतदान केंद्रों के बाहर यहाँ लोगों का हजूम सामने देखने को मिल रहा है। हालांकि आज सरपंच और पंच का चुनाव है, लेकिन ग्रामीण इलाके में इसको लेकर पूरा उत्साह देखने को मिल रहा है। और चूंकि हम खड़े हैं सिरसा के गांव नेजेटेला गांव में, जहां तस्वीरों के जरिए देखते हैं कि न सिर्फ पुरुषों की यहाँ संख्या जो पूरी है लाइन में देखने को मिल रही है, बल्कि महिलाएं भी यहाँ काफी रुचि लेकर यहाँ अपने चुनाव के लिए वोटिंग करने के लिए यहाँ सिरसा के मतदान केंद्रों के बाहर पहुंचे हैं। तो मतदान केंद्र 143 की जो तस्वीरें हैं साफ तौर पर दिखा रहे हैं कि महिलाओं में भी जोश देखने को मिल रहा है। हालांकि काफी संख्या में महिलाएं यहाँ वोट कास्ट कर चुकी हैं और कुछ लोगों से बातचीत करने का प्रयास भी करते हैं। माता जी, वोट डाल दिया आपने? वोट के लिए कितना रुचि देखने को मिल रहा है? महिलाएं ज्यादा आगे आ रही है, क्या सोच के वोट करेंगे आप? क्या सोचना है, अपने काम वास्ते सोचेंगे और क्या। क्या सरपंच बनेगा, कोई काम करेगा। क्या मुद्दे क्या रहते हैं गांवों के? मुद्दे क्या रहते हैं गांवों के? समस्याएं क्या है आपके गांव में? कितना इंटरेस्ट आप लोगों में देखने को मिल रहा है, उत्साह देखने को मिल रहा है? तो साफ तौर पर लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है। सुबह 7 बजे से लेकर ही अभी 8 बजे का टाइम हो गया है और 1 घंटे में लगातार जो ये लंबी लंबी लाइनें हैं ये टूटने का नाम नहीं ले रही। मतलब साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि गांवों में अब माहौल बिल्कुल चेंज हो चुका है। हालांकि सुबह का वक्त है, ठंड का माहौल है, लेकिन लोगों ने ठंड की बिना परवाह किए ही अपने मतदान का प्रयोग करने के लिए यहाँ सिरसा के मतदान केंद्रों में पहुंचे हैं। और लंबी लंबी लाइनों में न सिर्फ महिलाएं हैं बल्कि बुजुर्ग भी हैं और पुरुष भी हैं। तो साफ तौर पर महिलाओं और पुरुषों में साफ तौर पर चुनाव के प्रति एक माहौल देखने को मिल रहा है कि आखिर उनका सरपंच कैसा हो, उनका पंच कैसा हो। हालांकि देर शाम को ही इसकी काउंटिंग शुरू हो जाएगी। कौन सरपंच बनेगा और कौन पंच बनेगा इसका फैसला देर शाम को हो जाएगा। लेकिन व्यवस्थाओं की बात की जाए तो जिला प्रशासन ने चुनाव के मद्देनजर पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं। जिला में जो पुलिस का कड़ा पहरा मतदान केंद्रों के बाहर और अंदर लगाया गया है ताकि किसी प्रकार की चुनाव में कोई गड़बड़ी न हो सके। और बूथ ऐसे अति संवेदनशील और संवेदनशील भी बनाए गए हैं जहां पुलिस का कड़ा पहरा लगाया गया। और बात की जाए तो आज के दिन शनिवार का दिन है और शनिवार के दिन रात तक पूरी तरह से पूरे जिले में शराब के ठेके बंद रहेंगे और स्कूलों की भी आज सरकारी स्कूलों या प्राइवेट स्कूलों की छुट्टियां आज कर दी गई हैं ताकि किसी प्रकार की चुनाव में किसी प्रकार की बाधा न आ सके। तो साफ तौर पर व्यवस्थाओं की बात की जाए तो जिला प्रशासन ने, पुलिस प्रशासन ने चुनाव के मद्देनजर पुख्ता इंतजाम किए हैं। बिल्कुल, तो नाम के तहत पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और चुनाव के लिए लगातार जिस तरह के इंतजाम किए गए हैं वो लगातार हर एक तस्वीर इंडिया न्यूज पर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। रोहतक में लगातार हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ दिनेश कौशिक बने हुए हैं। दिनेश, हर एक तस्वीर हम साफ कर रहे हैं क्योंकि लगातार चुनाव चाहे कोई भी हो, चुनाव होता है, लेकिन ये क्षेत्रीय चुनाव इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि हर एक इंसान इसमें बहुत ज्यादा रुचि लेता है और उसी रुचि के साथ ये लोग यहां पहुंच रहे हैं और अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। ऐसे में रोहतक में कितना
जो है इसको लेकर क्रेज है, कितना उत्साह है लोगों के अंदर, क्योंकि जिस तरह से सुबह से ही यहां महिलाएं और पुरुष, युवा और बुजुर्ग यहां पहुंच रहे हैं, उससे समझ में आता है कि बहुत ज्यादा उत्साह है, बहुत ज्यादा उत्साहित है लोग मतदान के लिए और इसीलिए पहुंच रहे हैं। बिल्कुल, देखिए जैसा कि मैंने पहले कहा कि 7 साल के बाद ये मतदान हो रहा है। मेरे पीछे आप जो तस्वीरें देख रहे हैं उनमें आप देख सकते हैं कि महिलाएं ज्यादा इस चुनाव में भागीदारी कर रही हैं, क्योंकि सुबह से ही महिलाओं की लंबी लाइनें यहाँ पर लगी हुई हैं। वो अपने जो प्रत्याशी हैं उसको यहाँ पर चुनना चाहती हैं और 7 साल के बाद ये चुनाव हुआ है, तो जो गाँव के जो अधूरे विकास पड़े हैं उनको लेकर भी लोगों को काफी उम्मीदें हैं। वोटर ये चाह रहे हैं कि जो उनके अधूरे काम पड़े हैं उनको सुचारू किया जाए, और जो गांव में मुख्य जो समस्याएं सामने आती है वो पानी निकासी को लेकर है, पीने के पानी को लेकर है, और जो गलियों की जो है पक्की होने को लेकर है, नालियां बनवाने को लेकर है। ये छोटी मोटी जो समस्याएं होती हैं, ये जो गांव का प्रतिनिधि होता है वही जो है उनको समझ सकता है और इनको जो है वो अच्छे से कर सकता है। खासतौर पर एक बात और मैं यहाँ पर कहना चाहूंगा कि इस वक्त जो है काम का समय है, धान की कटाई का सीजन चला हुआ है। ये जो सुबह सुबह जो लोग यहाँ पर वोटिंग के लिए आ रहे हैं, ये कामकाजी लोग हैं, ये मजदूर लोग हैं, ये यहाँ पर वोटिंग कर कर अपने काम को भी जो है देखना चाहते हैं। तो कुल मिलाकर कहीं जाने से पहले ये लोग वोटिंग करना चाहते हैं और इसी को लेकर इन लोगों में काफी क्रेज है। बिल्कुल, तो उनको अपने काम को भी अंजाम देना है और अपने वोट को भी महत्व देना है और इसलिए मतदान करने लोग पहुंच रहे हैं। पल पल की अपडेट आपसे लेते रहेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।